टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में मेनली हमारे पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। A relation R in a set A is said to be reflexive if and only if A is related to A for all A belonging to कैपिटल A। मतलब कैपिटल A का हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल लेट A इक्वल टू 2, 3, 5 और मान लो कि भी एक और एलिमेंट आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन अ रिलेशन R in A such that A is related to B if and only if A divides B। A B से कब रिलेट करेगा? अगर A B को डिवाइड करेगा। तो R के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, बिकॉज एवरी नंबर एक्सेप्ट फॉर 0 डिवाइड्स इटसेल्फ, तो 2, 2 भी आएगा। अब 2 को तो डिवाइड करेगा, साथ में 2 6 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से 3 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। 5 जो है सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा और ऐसे 6 जो है केवल 6 को डिवाइड करेगा। 2 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। 3 अपने आप को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। 5 खाली 5 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैपिटल ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। जैसे एक तो ये 2, 2 है, 3, 3 है, 5, 5 है और 6, 6 है। तो क्लियरली A is related to A for all A belonging to कैपिटल A। कैपिटल A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2 से रिलेटेड है। अगर 2 किसी और से रिलेटेड हो तो इससे इसके रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमें कम से कम हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता हुआ मिले। अगर कोई एलिमेंट अपने खुद के अलावा किसी और से रिलेटेड होता हुआ मिले तो उससे उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगी। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R in a set capital A is said to be symmetric if and only if A related to B implies B related to A। अगर A रिलेटेड है B से तो उससे ये पता चले कि B भी रिलेटेड है A से। अगर ऐसा हो तो इसको हम बोलेंगे कि भी रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सपोज करूँ एक रिलेशन है मेरे पास R और किसी तरीके से वो डिफाइन है और उसके जो ऑर्डर पेयर हैं वो मेरे पास मान लो 2, 3, 5, 7, 7, 5 और 3, 2 है। और
ये एलिमेंट्स हैं इसके 2 3 5 7 7 5 3 2 और ए जो है सपोज ए के एलिमेंट हैं 2 3 5 एंड 7। तो आप देख रहे हो कि 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से भी रिलेटेड है। whenever 2 is related to 3, 3 is also related to 2, 5 is related to 7 and 7 is also related to 5। तो आपने देखा कि भी A related to B is implying B is related to A। तो ये जो रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। relation R in a set A is said to be transitive if and only if A is related to B and B is related to C implies A is related to C। For example, let us suppose that the elements of A are 2, 3, 4 and 6 and define a relation R on set A such that A is related to B if and only if A divides B। तो यहाँ से अब R के अगर हम ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करें कौन कौन से होंगे तो आप देख रहे हो 2 जो है अपने आप को डिवाइड करता है, 2 जो है 4 को भी डिवाइड करता है और 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, 3 जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 4 जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगा और ऐसे ही 6 जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो इस रिलेशन में हमें टोटल ये 7 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर 2 2 को डिवाइड कर रहा है और वो 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली 2 4 को भी डिवाइड कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को डिवाइड करेगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि whenever A is related to B and B is related to C, तो definitely A is related to C। So it is an example of transitive relation। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली A C से रिलेट करेगा।